आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। को किसी तरह की समस्या ना हो, इसके लिए हरियाणा की नायब सरकार गंभीरता के साथ काम कर रही है। अधिकारियों के सख्त निर्देश इस दिशा में सीएम ने दिए हैं। इसके अलावा मंत्री से लेकर खुद मुख्यमंत्री भी समय समय पर ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग के जरिए जनता की समस्याओं का मौके पर समाधान करते रहते हैं। इसी कड़ी में सीएम ने गुरुग्राम में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग ली और साथ ही लोगों की समस्याओं का समाधान किया। ग्रीवेंस कमेटी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसमें 19 एजेंडे ग्रीवेंस की मीटिंग में आए। लेजर वैली पार्क के सुदृढ़ीकरण के लिए पूर्व का एजेंडा था, उसके ऊपर चर्चा हुई। और गांव बेगमपुरा खटोला में सीवरेज ओवरफ्लो का विषय था, उसको तुरंत कार्रवाई करके ठीक कराने के आदेश उसके अंदर दिए गए हैं। समस्या ही है और हमने उसके अंदर अधिकारी ने जो ठीक कार्रवाई नहीं करी उसके अंदर उन्होंने कोताही बरती है। हमने कहा है कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, क्योंकि लोग आजकल काम चाहते हैं और सरकार ये काम करने के लिए कटिबद्ध है। हमारी जिम्मेवारी है, हमारी उतनी पब्लिक के प्रति जिम्मेवारी बनती है। हमने कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। कादरपुर में एक शिकायत में बुजुर्ग की अवैध कब्जे का मामला था। इस मामले में भी हमने डीसी को इस बात के लिए कहा, उपायुक्त महोदय के, कि आप इसमें स्वयं जाकर के दोनों को बुला करके उस बुजुर्ग को न्याय दिलवाएं और दोषी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करें ताकि उसको न्याय मिले। सोहना में खेतों में बने हुए कमरे और अवैध कब्जे को लेकर के भी एक विषय वो आया है। उसमें हमने एसडीएम को 10 दिन में उसके ऊपर कार्रवाई करके उसको न्याय देने की बात कही है कि उसको न्याय मिले। और इस जांच के अंदर, क्योंकि लंबे समय से ये जांच थी, लापरवाही बरतने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये हमने कहा है। मुबारकपुर के सरपंच ने अपने गांव में जो जलघर में 1 साल से बिजली का कनेक्शन नहीं लगा था, उसको लेकर के भी हमने कहा है कि 1 साल से कनेक्शन नहीं लगा, उसको जांच करके ये भी देखा जाए कि क्या कारण थे
किसके कारण से इतनी देरी हुई है, और इसके लिए भी हमने उपायुक्त महोदय को जांच करने के लिए कहा है ताकि दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। और हमने बरसात से पहले जो हमारे गुरुग्राम में 404 हार्वेस्टर्स, उनके सुदृढ़ीकरण और उनकी रिपेयर के लिए बोला है ताकि पानी जो जल भराव का विषय है वो जल भराव ना हो और वो पानी नीचे जमीन में चला जाए। जिस उपयोग के लिए रेन हार्वेस्टर बने हैं उसका उपयोग हमें होना चाहिए, उस सभी को देख करके उसकी तुरंत रिपेयर की जाए। और विकास कार्यों को लेकर के भी हमने ये बात कही है कि जो काम रुके हुए हैं उन कामों को त्वरित आधार के ऊपर वो पूरा किया जाए। अभी हमने जीएमडीए की बैठक में जो हमारी बैठक हुई थी, जो अभी हमारी ग्रीवेंस की बैठक थी, उसमें 19 आइटम थी। 19 में से 18 हमने डिस्पोज ऑफ की है, एक को पेंडिंग रखा है, उसको अगली बैठक के अंदर उसका समाधान हो जाएगा। बैठक में सीएम ने कई लोगों को मौके पर ही न्याय दिलवाने का काम किया। कादरपुर में अवैध कब्जे के एक मामले में डीसी को बुजुर्ग को न्याय दिलाने के साथ दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। साथ ही सोहना में अवैध कब्जे के एक मामले में एसडीएम को 10 दिन में कार्रवाई कर न्याय देने के निर्देश दिए। इसके अलावा मुबारकपुर के एक गाँव में एक पीड़ित को 1 साल से बिजली का कनेक्शन नहीं देने पर सीएम ने तुरंत जाँच के निर्देश दिए हैं। और साथ ही जल भराव को देखते हुए 404 रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम को ठीक करने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है। कुल मिलाकर ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के जरिए जहां सीएम ने लोगों की समस्याओं का मौके पर निपटारा किया, तो वहीं लापरवाह कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वक्त सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।